हेलो जय स्टूडेंट्स। तो भाई वीआईटी ट्रिपल ई के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। 3 को रिजल्ट आया था, 4, 5, 6 को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन है। जो भी लोग फेज 1 का रजिस्ट्रेशन मिस कर देंगे वो अपकमिंग फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फेज में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, फेज 1 में शेड्यूल आपको साइड में दिख रहा होगा। फेज 1 में 1 से 20,000 तक, फेज 2 में 20 से 45,000 तक और सो ऑन। ऐसे आगे भी फेज वाइज शेड्यूल दिया हुआ है। एज पर द शेड्यूल आपको जो 5900 रुपीज की फीस है वो पे कर देनी है ताकि आप चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हो। और एज पर द शेड्यूल आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। 2 दिन का समय चॉइस फिलिंग का दिया गया है। ये शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। एज पर द शेड्यूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लोज हो जाता है। अब अगर बात करें कि भाई फेज 1 में कितनी रैंक तक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, 20,000 रैंक तक। फेज 2 में 45,000 रैंक तक। फेज 3 में 70,000 रैंक तक। फिर फेज 4 में 1 लाख रैंक तक पार्टिसिपेट कर सकता है। फेज 5 में जो इनका 1 लाख रैंक से ऊपर है, हालांकि जिन बच्चों को 1 लाख रैंक से ऊपर होता है वो वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। 5,000 की फीस पे करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पे करना एज पर द शेड्यूल भूल जाते हैं तो दोबारा से री एंटर करने का चांस किसी भी फेज में नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने फेज 1 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था और आपने फीस नहीं पे की तो आप अगले फेज में एलिजिबल नहीं होते हैं, बिकॉज आपके फेज की फीस पे करने की डेट निकल चुकी होती है। हाँ, अगर आप फीस पे कर देते हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल आप फीस पे कर देते हैं और आपको फेज 1 में अलॉटमेंट नहीं आती है, तब तो आप फेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फेज 1 में अलॉटमेंट आई, अलॉटमेंट आपने होल्ड की और अपने अगले फेज के लिए आप अपग्रेड कर जाएं। मतलब देयर इज नो अपग्रेडेशन अलाउड फॉर अलॉटेड कैंडिडेट इन फेज 1 टू फेज 2 एंड फेज 3। देयर इज नो अपग्रेडेशन। हाँ, अलॉटमेंट नहीं आई तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि कैटेगरी 1 की या जो भी एक अच्छी अलॉटमेंट हो सकती थी वो आपकी फेज 1 में ही होती है। बिकॉज फेज 1 के बाद तो काफी सारी सीट बुक हो जाती हैं, तो फिर आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस कम बनते हैं। फिर फेज 2 की जो काउंसलिंग होती है वो फेज 2 की काउंसलिंग में जो बचता है वो मैं आपको बताऊं, कैटेगरी 3 बचता है, कैटेगरी 4 बचता है, कैटेगरी 5 बचता है। जब तक आप कैटेगरी 3 में आते हैं तो सिर्फ 4, 5 बचता है। कैटेगरी 5 में वेल्लोर का कोई भी सीएस का ऑप्शन नहीं बचता है, ना ही वेल्लोर का भी ऑप्शन नहीं बनता है और चेन्नई का भी किसी में सीएस ब्रांच का कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा होता है। तो इट्स मीन की जिनकी रैंक फेज मतलब 50,000 तक है या 50,000 से अंदर है, तो उस केस में तो उनको वीआईटी या वीआईटी से रिलेटेड ब्रांच वेल्लोर या चेन्नई में रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप और प्रयास कर रहे हो तो फिर आपको ब्रांच और डाउन करना पड़ेगा अपना। कैसे काउंसलिंग होती है, तो भाई पहले स्टेप पर रजिस्ट्रेशन करोगे, 5,000 की फीस पेमेंट करोगे, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको अपने जितने भी गाइडलाइंस आई हुई हैं ईमेल पर या उनके नोटिफिकेशन के जरिए वो आपको सारी रीड करनी होगी। रिमेंस हम आपको वीडियो के जरिए समझा भी रहे होंगे। स्टेप 3 में अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट आती है। अलॉटमेंट आने के बाद एज पर द शेड्यूल आपको रिमेनिंग फीस जो प्री बुकिंग अमाउंट होता है वो आपको डिपॉजिट करना होता है। रिमेनिंग अमाउंट एज पर द लास्ट डेट आपको डिपॉजिट करना रहता है। अगर लास्ट डेट तक आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कंसीडर होती है। वीआईटी में किसी भी तरह का कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई पैसा देके एडमिशन लेने का फंडा नहीं है। देयर इज नो अपग्रेडेशन अलाउड इन फेज वाइज काउंसलिंग। ठीक है, वीआईटी मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई 2 अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से ले सकते हो। बट मैं बोलूंगा कैटेगरी 1 और 2 में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। रिमेंस आप 3, 4, 5 में तो डिपेंड करता है भाई आपका बजट है या नहीं है। अगर आप 3, 4, 5 में जाना ही चाहते हो तो आपको सिर्फ इन्हीं कैंपसेस में जाना चाहिए, वेल्लोर और चेन्नई। बहुत ज्यादा तो चेन्नई। इफ इज इट पॉसिबल कि आप वेल्लोर तक जाओ, अदरवाइज आपके पास इसके लिए बैकअप ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। देखो, भोपाल और एपी में जाने से बेहतर है कि हमारे पास में सरम केटीआर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर एडमिशन का ऑप्शन रहता है। उसके अभी और रिमेनिंग फेज के एग्जाम्स बचे हैं तो आप उसके बेसिस पर भी वहां अप्लाई कर सकते हो, वहां पर भी अलॉटमेंट मिल जाती है। तो सिर्फ एक ऑप्शन है अभी मणिपाल है, तो अगर मणिपाल में ऑप्शन बन रहा है तो मणिपाल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। उडुपी और बैंगलोर में से अगर कोई एक ऑप्शन बन रहा है तो आपको ऑप्ट कर सकते हो। बैनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, अच्छी प्लेसमेंट रखता है, 10 LPA की एवरेज प्लेसमेंट है।
फीस वही 3,60,000 रुपए के आसपास पर ईयर का है। तो यहाँ पर भी लिमिटेड सीट्स रहती हैं। जैसे ही बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो ये लोग भी सीएस बंद कर देते हैं। तो एज एन बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप बैनेट पे अपना सीट होल्ड ऑन करा सकते हो। बैनेट का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जरूर अप्लाई करें। अवंतिका यूनिवर्सिटी एक उज्जैन में है, ये भी एमआईटी पुणे ग्रुप का है। एमआईटी पुणे ग्रुप का अवंतिका यूनिवर्सिटी कैंपस है, अच्छा है। अगर कोई बच्चा मध्य प्रदेश में लेना चाहता है तो भैया वीआईटी भोपाल की जगह आप अवंतिका यूनिवर्सिटी को प्लान कर सकते हैं। जेपी गुना की अगर हम बात करें तो जेपी गुना इज ऑल्सो वेल स्टेबल कैंपस। जेपी गुना की फीस 2,21,000 रुपए पर ईयर बनती है। ये भी बहुत प्यारा कैंपस है। तो आप एक बार और भी ऑप्शंस जरूर देखिए। आप वीआईटी को लेकर एकदम पागल मत हो यार कि अपने को वीआईटी इज नॉट आईआईटी, ठीक है। तो प्री बुकिंग करने के लिए भाई एज सून एज पॉसिबल आप हमारी टीम को कनेक्ट करिए। बहुत ज्यादा मतलब वेट करने का या काउंसलिंग में होप रखने की जरूरत नहीं है। होप भी रख रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक्यूरेट डेटा तो पता होना चाहिए ना कि भाई इतने दिन बाद मिल ही जाएगा। पता चला आपको मिल भी नहीं रहा है। जब रजिस्ट्रेशन हो तो मिस ना करें, टाइमली रजिस्ट्रेशन करें, शेड्यूल को फॉलो करें। शेड्यूल में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, गाइडलाइन में भी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। वीआईटी की काउंसलिंग कराना है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर है।